हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कार प्रो इंडिया चैनल। आज हम सिरेमिक कोटिंग करने की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और उसके स्टेप्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सिरेमिक कोटिंग करने से पहले आपको कार के पेंट को कम्प्लीटली रेडी करना है, जिसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वॉश करना। वॉश करने के लिए अच्छा क्वालिटी शैम्पू जैसे कार प्रो का रीसेट हम रेकमेंड करते हैं, या कोई भी अच्छा क्वालिटी का शैम्पू आप यूज़ करिए। वॉशिंग प्रोसेस में वॉशिंग मिट यानी हैंड ग्लव अच्छी क्वालिटी की कार प्रो की जैसी वॉशिंग मिट है, या मेरिनो वुल वॉश मिट यूज़ करनी रिकमेंडेड है। इससे कार पे स्क्रैचेस नहीं आते। कार को वॉश करने की अलग वीडियोस हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। वो पहला स्टेप है। वॉशिंग में ड्राइंग प्रोसेस भी होता है, वाटर को ड्राई करना। तो रिकमेंडेड होता है अच्छा क्वालिटी वॉफल वीव या डेडिकेटेड ड्राइंग टॉवल यूज़ करने के लिए, जैसे कि कार प्रो का डिहाइड्रेट। सो पहला स्टेप होता है वॉशिंग। वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप डिकंटामिनेशन पे हम लोग आते हैं। अगर गाड़ी पुरानी है तो उसमें वाटर स्पॉट्स डिकंटामिनेशन करना है, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। लेकिन हम जनरली अगर न्यूअर कार के बारे में बात करें तो डिकंटामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आयरन डिकंटामिनेशन, यानी पेंट के अंदर से आयरन फिलिंग्स को निकालना। अब ये काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि न्यू कार है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों? बिकॉज हमको ये नहीं पता कि न्यू कार कितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज थी, किस कंडीशन में थी, उसका कोई मेजर नहीं है। तो इस गाड़ी में, ये भी ब्रांड न्यू है, अगर ब्रांड न्यू गाड़ी में कितना आयरन कंटामिनेशन पेंट में है, उसका सिर्फ एक ही चेक है, डेडिकेटेड आयरन रिमूवर स्प्रे करके वेट करना और देखना आयरन रिएक्ट करता है कि नहीं उसके साथ। वो डिकंटामिनेशन सिरेमिक कोटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको कई लोग मिस करते हैं, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। उसके लिए कार प्रो का आयरन एक्स बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसको यूज़ करने के स्टेप्स सेपरेट वीडियो में हमने कवर किए हैं। बहुत ही सिंपल है। वॉश करके रिंस, स्प्रे करके रिंस कर दिया तो आयरन डिकंटामिनेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिकंटामिनेशन पे हम जाते हैं, एम्बेडेड कंटामिनेशन। यानी कि अगर आप कार के पेंट को हल्के हाथ से, या एक हम लोग डिफरेंट प्लास्टिक टेस्ट बोलते हैं, उसको हल्के हाथ से आप फील करेंगे क्लीन सरफेस को और आपको रफ फील होगा, तो इसके अंदर एम्बेडेड कंटामिनेशन है। और अगर नहीं भी है तो रेकमेंडेड है क्लेइंग करना। क्लेइंग करने के लिए हम कार प्रो का क्ले ब्लॉक या हाई क्वालिटी क्ले बार आपको यूज़ करना है क्ले लुब्रिकेंट के साथ। उसके लिए भी अलग वीडियो आता है, वो इस वीडियो में नहीं कवर्ड है। लेकिन क्लेइंग नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। अब ये फिनिश करने के बाद आपका डिकंटामिनेशन कंप्लीट हुआ। अब कार रेडी, सरफेस पेंट रेडी है पेंट पॉलिशिंग के लिए। पेंट पॉलिशिंग में 1, 2 या 3 स्टेप्स भी किए जा सकते हैं। पेंट पॉलिशिंग का मतलब है हल्के जो माइक्रो स्क्रैचेस होते हैं, स्वर्ल्स, उसको रिमूव करना, जो कि बहुत बारीक स्क्रैचेस होते हैं, जो अंडर एलईडी लाइट क्लीन सरफेस पे अच्छे से दिखते हैं। न्यू कार्स पे भी स्वर्ल्स होते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, और बहुत सारे डिटेलर्स में भी वीडियो पोस्ट करते हैं कि ब्रांड न्यू कार शोरूम से भी जब निकलती है तो उस पर स्वर्ल्स होते हैं, क्योंकि वो ओपन स्टॉक यार्ड में खड़ी होती है। डस्ट, हीट, पोल्यूटेंट्स उस पर गिरते हैं, और अगर रफ कपड़े से क्लीन कर दिया तो वो माइक्रो स्क्रैचेस आ जाते हैं। उस माइक्रो स्क्रैचेस को रिमूव करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए हाई क्वालिटी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। तो जैसे हम रेकमेंड करते हैं, अगर न्यू कार है और माइक्रो स्क्रैचेस कम है तो कार प्रो का एसेंस है, हाई क्वालिटी पॉलिश है। नहीं तो हम कार प्रो का कंपाउंड भी हम यूज़ रेकमेंड करते हैं, कार प्रो का क्लियर कट। ये हायर कटिंग है, वो लोअर कटिंग है। सो जो भी ज़रूरी है, आपके डिटेलर को पता है या खुद कर रहे हैं आप, तो 2 स्टेप करना हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छी फिनिश मिले। अब पॉलिशिंग करने के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस पर चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में पॉलिशिंग फिनिश हो गई, तो अब कार के पेंट के ऊपर जो पॉलिशिंग ऑयल्स या कुछ रेजिड्यू बाकी है, उसके लिए इरेजर जैसा प्रोडक्ट यानी पॉलिशिंग ऑयल रिमूवर बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ माइक्रोफाइबर यूज़ करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेस क्वालिटी का माइक्रोफाइबर यूज़ करेंगे तो वापस उस पर स्क्रैचेस आने के चांस है और आपका काम इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो फिनिशिंग स्टेज से भी हम बोलते हैं कि कार प्रो का बोआ जैसे ये है, बहुत ही सॉफ्ट और हाई क्वालिटी एजलेस है। इस तरह का प्रोडक्ट आप यूज़ करें फॉर फिनिशिंग या फिर ऑयल रिमूविंग के लिए। अगेन इसकी यूजेज के लिए अलग वीडियो है, स्टेप्स है, उसे देख सकते हैं।
तो ये अब आपका कंप्लीट होने के बाद नाउ सरफेस जो आपका पेंट है वो कोटिंग रेडी है। उसके लिए भी एलईडी टॉर्च से अच्छे से इंस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमने सारे उसमें ब्लेमिशेस जो बोले या माइक्रो मार्किंग जो है जितनी भी हो सकती है हमने निकाल दी है। डीप माइक्रो मार्किंग तो रहती है कभी कभी, वो बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए अलग डिस्कशन है, लेकिन मैक्सिमम बेस्ट हम जो कर सकते हैं हमने किया है सरफेस रेडी करने के लिए। ये रेडी करना ही मेजर इम्पॉर्टेंट स्टेप है कोटिंग करने से पहले, और इसमें मैक्सिमम टाइम, एफर्ट, एनर्जी, स्किल लगती है। अब जब सरफेस रेडी है तो हम कोटिंग की तरफ जाएंगे एंड नेक्स्ट देखेंगे कोटिंग कैसे लगती है। सो कोटिंग लगने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है कवर्ड हो, मतलब इन्वायरमेंट कवर्ड हो, लीस्ट डस्ट हो, और सरफेस जहाँ पे भी आप कर रहे हैं अराउंड सरफेस क्लीन हो मैक्सिमम पॉसिबल। नाउ उसके बाद हम रेकमेंड करेंगे कि आप हाई क्वालिटी सिरेमिक कोटिंग जैसे कार्प्रो की सीक्वार्ट्स यूके एडिशन है, कार्प्रो की लाइट है, अलग अलग कोटिंग्स हैं, क्या इनका यूजेज है, क्या इनके बेनिफिट्स हैं, ये हम सेपरेटली कवर करेंगे, बट ये कंज्यूमर ग्रेड कोटिंग्स हैं। प्रोफेशनल ग्रेड कोटिंग्स में सीक्वार्ट्स प्रोफेशनल है जो कि प्रोफेशनल डिटेलर्स अप्लाई करते हैं, या सीक्वार्ट्स की कार्प्रो की सीक्वार्ट्स फाइनेस्ट रिजर्व है जिसके लिए अगेन प्रोफेशनल सर्टिफाइड डिटेलर्स को ही मिलती है। उसके लिए उनको स्पेसिफिक स्किल्स, एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। कोटिंग एप्लीकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप कोटिंग करें तो आप ग्लव्स पहने अच्छे क्वालिटी के, जैसे यहाँ कार्प्रो के माइक्रोफाइबर ग्लव दिखाया है, क्योंकि हाथ का स्वेट, ऑयल्स हाथ से या कोई भी मॉइस्चर हाथ से भी इंटरफियर कर सकता है कोटिंग की बॉन्डिंग में, तो ये हाईली रिकमेंडेड है। अब कोटिंग को जब लगाना है पेंट के लिए तो आपका एप्लीकेटर स्पॉन्ज पे आपने एप्लीकेटर लगा चुके होंगे, और फर्स्ट टाइम के लिए आप बॉटल में से कुछ 7 से 8 ड्रॉप्स कोटिंग स्पॉन्ज पे डालिए एप्लीकेटर्स पे, ताकि आपका इनफ प्रोडक्ट जाए। पहली बार के लिए खाली आपको उसको अच्छे से वेट करना है। अब होने के बाद आप मेक श्योर कि डस्ट सरफेस पे ना हो, उसके लिए हाई क्वालिटी माइक्रोफाइबर रेडी अपने हाथ में रखिए, और डस्ट भी हटा दीजिए अगर थोड़ी सी भी है, हल्की सी भी, क्योंकि कई बार आ जाती है। और एप्लीकेटर को चलाइए गाड़ी पे हल्के से पेंट पे, अप एंड डाउन क्रिस क्रॉस मोशन में आप देखेंगे कोटिंग अप्लाई हो रही है। और जब तक चलाइए एप्लीकेटर जब तक कि कोटिंग का एप्लीकेटर पकड़ने ना लगे, यानी कि कोटिंग स्पॉन्ज जो है या क्लॉथ जो है अपना ड्राई हो गया है, तो फिर आपको उस पर 3-4 ड्रॉप्स और डाल के नेक्स्ट सरफेस एरिया कवर करना है। आइडियली छोटा छोटा सरफेस एरिया करना बेटर है, लार्ज सरफेस एरिया नहीं। इस काम को करने के लिए आपका एरिया बहुत अच्छे से लाइट अप होना चाहिए, ताकि आपको क्लियरली दिखे कोटिंग कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं है, मिसिंग है। और अगर आपको ठीक रिजल्ट्स चाहिए तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम कीजिए, आइडियली 20 से 22 डिग्री में। उस केस में आपको पता रहेगा कि कोटिंग कितनी देर बाद वाइपिंग के लिए रेडी है। चेक करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि कपड़े को उसकी हल्के से एज को रन करिए पेंट के ऊपर, और देखिए कि कपड़ा पकड़ रहा है कि नहीं। अगर कपड़ा अपना मार्क छोड़ रहा है तो कोटिंग अभी ड्राई नहीं हुई है, अभी और वेट करना पड़ेगा। और अगर कपड़ा पकड़ रहा है यानी ग्रैब हो रहा है, मार्क नहीं छोड़ रहा है, तो कोटिंग अब ड्राई हो गई है और उसको हम वाइप कर सकते हैं। वाइप करने के लिए आप हाई क्वालिटी का माइक्रोफाइबर लीजिए, जैसे कि कार्प्रो का 2 फेस माइक्रोफाइबर, जिसमें एज नहीं होते हैं, एजलेस है, तो स्क्रैच नहीं करेगा। जेंटल प्रेशर से, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के प्रेशर से कपड़े से कोटिंग को वाइप कीजिए। एक साइड से वाइप और दूसरी साइड से बफ कर दीजिए, और इसको अच्छे से चेक करिए कि हर तरह से कोटिंग वाइप हो गई है, कोई स्पॉट्स तो नहीं छूटे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि सिलिका सिरेमिक कोटिंग्स को मल्टीपल लेयर लगाने पड़ते हैं उनकी बेस्ट इफ़ेक्टिवनेस के लिए। ऐसा कोई मस्ट नहीं है। हम रेकमेंड ये करते हैं कि 2 लेयर इसलिए लगे ताकि आपका इवन कवरेज हो। कई बार फर्स्ट लेयर लगाने में कहीं कुछ छूट जाता है या एक्स्ट्रा वाइपिंग हो जाती है, इसलिए रिकमेंडेड होता है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। ऐसा कुछ है नहीं कि दैट कार्प्रो की कोटिंग्स को आप मल्टीपल लेयर लगाएंगे, ये ज़रूरी है। रिकमेंडेशन ये है कि गाड़ी के साइज़ के बेसिस पे कितना ml लगना चाहिए वो आपको देखना है, और उसको 2 लेयर में करेंगे तो आपको बेटर कवरेज मिलेगा। कोटिंग फिनिश होने के बाद मेक श्योर कि आप आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उनको फॉलो करिए।
वो आपका डिटेलर या आपकी कोटिंग बॉटल पे भी एक्सप्लेन्ड है। जनरली 24 to 48 आवर्स तक पानी नहीं पड़ना चाहिए और 5 डेज़ तक कोई केमिकल वॉश की नीड या 5 डेज़ तक केमिकल वॉश नहीं होना चाहिए। कार्प्रो की रेंज में पेंट के लिए सिरेमिक कोटिंग्स में प्रोफेशनल एंड कंज्यूमर ग्रेड दोनों तरह की कोटिंग्स अवेलेबल हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ एडवांटेजेस के लिए आप कार्प्रो की वेबसाइट पर जा सकते हैं। प्रोफेशनल ग्रेड की कोटिंग्स के लिए आपको कार्प्रो के सर्टिफाइड डिटेलर्स को कांटेक्ट करना होगा, जिनके पास करेक्ट एक्सपीरियंस, सेटअप, इन्वायरमेंट और कार्प्रो से ट्रेनिंग है, वो आपके लिए ही ऑफर कर सकते हैं। अगर आप डिटेलर हैं और आपको कार्प्रो के सर्टिफाइड प्रोग्राम या ऑथराइज प्रोग्राम में ज्वाइन होना है, उसके लिए कार्प्रो इंडिया से आप कांटेक्ट कीजिए। उसके लिए एक सेपरेट प्रोसेस है। सो इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको ये दिखाया कि सिरेमिक कोटिंग करने के प्रॉपर स्टेप्स क्या होते हैं, प्रॉपर टूल्स क्या यूज़ होने चाहिए, प्रॉपर प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए। आई होप इससे आपको नॉलेज ये मिले कि अगर आप अपनी गाड़ी सिरेमिक कोटिंग कराने जा भी रहे हैं या खुद कर रहे हैं, आप प्रोफेशनल डिटेलर हैं, तो प्रॉपर स्टेप्स यूज़ करना ज़रूरी है। हर स्टेप पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है और स्किल, टाइम, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होप इससे आपको नॉलेज मिले और इन्फॉर्मेशन मिले कि ये सिरेमिक कोटिंग का लास्ट स्टेप जो एप्लीकेशन है वो तो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले के स्टेप्स और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं करने। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कार्प्रो इंडिया। थैंक यू।